सागर बूंद समाये के संदर्भ में एक बात आप सबको अच्छी तरह से जाननी चाहिए कि इस ग्रंथ में कोई गाथाएं नहीं हैं, श्लोक नहीं है, संस्कृत के सूत्र भी नहीं हैं, लेकिन जो हिंदी के बोध वाक्य हैं वो भी संस्कृत के श्लोक और प्राकृत की गाथाओं से कम नहीं है। एक एक गाथा में जो सार भरा होता है वो सार भी इन सूत्रों में मिलता है। मैं इन्हें बोध वाक्य कहता हूं। गुरुवर कह रहे हैं, संयम की ढाल को अपने हाथ में लेकर ज्ञान की तलवार चलाने से अनंतकालीन कर्मों की फौज जो कि भीतर साम्राज्य किए बैठी है छिन्न भिन्न हो जाती है। संयम की ढाल को अपने हाथ में लेकर ज्ञान की तलवार चलाने से, ढाल किसकी हुई? संयम की। तलवार किसकी हुई? ज्ञान की। हाथ में लेकर के चलाने से संयम की ढाल बनाओ और ज्ञान की तलवार अपने हाथ में ले लो। फिर उस तलवार के चलाने से अनंतकालीन कर्मों की फौज, अनंतकालीन कर्मों की फौज जो कि भीतर साम्राज्य लिए बैठी है, साम्राज्य किए है, सत्ता जमा ली है, छिन्न भिन्न हो जाती है। संयम को ढाल कहा है अर्चू, सुनो ध्यान से तुम। संयम को ढाल और ज्ञान की तलवार। तलवार किसकी? ज्ञान की। तलवार किसकी? ज्ञान की। और ढाल किसकी? संयम की। संयम की ढाल और ज्ञान की तलवार चलाना शुरू कर दो। अंदर जो कर्मों की फौज बैठी है ना, भागना शुरू कर देगी, भागना शुरू कर देगी, एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगी। आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। जो केवल तट पर ही बैठे रहते हैं उन्हें मात्र लहरें ही हाथ लगती हैं, मोती केवल गहराई में ही मिल पाते हैं। मोती केवल गहराई में ही मिल पाते हैं। जल मंदिर बना है पावापुर का पद्म सरोवर, बच्चों ने लाड़ू भी चढ़ाए और सरोवर में उतर उतर करके उसकी गहराई भी देखी, पावापुर का आनंद लिया। पद्म सरोवर में ऊपर से देखने से गहराई थोड़ी मालूम चलेगी। कमल खिले हुए हैं, पत्ते फैले हुए हैं, कैसे अंदाज लगेगा गहराई का? ऊपर से अंदाज नहीं। इसलिए कल अर्चित अशोकनगर वाला अपने दोस्तों के साथ में खूब उसमें बाहर जा रहा, अंदर आ रहा, बाहर जा रहा, अंदर आ रहा। सरोवर है, सरोवर गायक, पावापुर का सरोवर है, ऐसा थोड़ी है।
आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। जो केवल तट पर ही बैठ जाते हैं, जो केवल तट पर ही बैठे रहते हैं, उन्हें मात्र लहरें ही हाथ लगती हैं। मोती केवल गहराई में ही मिलते हैं। मोती समुद्र में गहराई में मिलते हैं, किनारे किनारे पर थोड़ी मिलते हैं। बहुत हो गया बाहरी परिचय। क्या? बहुत हो गया बाहरी परिचय, और कितना, कब तक? अब तो चेतो है चेतन। अकेले ज्ञायक नाम रख लिया तो उससे क्या होता है? ज्ञायक, ज्ञायक तो वो होता है जो अपनी आत्मा का ज्ञान करता है, आत्मा का ध्यान करता है। अब तो चेतो हे चेतन, और अपने को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। बाहर कुछ नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बाहर बाहर का है। अंदर की आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। चाहे हुए अपेक्षित कार्य के सफल ना होने पर हमेशा अशांति होती है। चाहे हुए अपेक्षित कार्य के सफल ना होने पर हमेशा अशांति होती है। अतः मात्र अपेक्षा न रखें, ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें, क्योंकि अपन ने जितना चाहा उतना होता नहीं है। और अपन ने चाहा और हुआ नहीं, अशांति हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, नाराजी हो जाती है। हाँ, इसलिए अतः मात्र अपेक्षा न रखें। अपेक्षित कार्य सफल हो ऐसा पुरुषार्थ भी करें। अपेक्षित कार्य सफल हो ऐसा पुरुषार्थ भी करें। हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। अपन ने जो सोचा है वो कार्य सफल हो जाए, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आचरण से आमनाएं जुड़ती है। इसलिए गुरुवर आचार्य कह रहे हैं कि हम भले ही शुद्ध शुद्ध की चर्चा करते जाएं कि हम शुद्ध आत्मा हैं, आत्मा शुद्ध है, हम शुद्ध आमनाएं वाले हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि जिसका आचरण शुद्ध है उसकी आमनाएं शुद्ध है। जिसका आचरण शुद्ध है उसकी आमनाएं शुद्ध है, और जिसका आचरण शुद्ध नहीं है उसकी आमनाएं भी शुद्ध नहीं है। हाँ, अकेले शुद्ध आमनाएं कहने से काम नहीं चलेगा। आचरण में भी शुद्धि आनी चाहिए। और आचरण की शुद्धि में कुछ कहना नहीं पड़ता है। आचरण की शुद्धि सहज दिखाई देने लगती है, स्वयमेव दिखाई देने लगती है। आमनाएं यानी परंपरा जो है आचार और विचार की एकता से ही चलती है। आमनाएं यानी परंपरा आचार और विचार की एकता से चलती है। आचार विचार की एकता से आमनाएं परंपरा चलती है। देखिए, आप सभी जिस प्रसंग में इन बोध वाक्यों को सुन रहे हैं, अभी दीपावली का संदर्भ चल रहा है। वीर निर्वाण लाडू आप सबने अर्पित किए हैं। महावीर भगवान आप सबके मानस में घूम रहे हैं। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, वे महावीर भगवान हम सबके नयन पथगामी हों। नयन पथगामी एक ऐसा शब्द है कि भगवान महावीर स्वामी को विहार कराने के लिए नयनों का पथ बनाया। वे महावीर भगवान
हम सबके नयन पथगामी हों। अर्थात नयन पथगामी का मतलब ये है कि वो हमारी दृष्टि में रहें, वो हमारी भावना में रहें, वो हमारे श्वास श्वास में रहें, वो हमारे हृदय में बसें, हृदय में बसें। बीन निर्वाण के बाद आज भाई दूज भी है। अब भाई दूज का क्या संबंध है? ये तो भैया टीका लगवाने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं? बताओ, ये दोज वो दोज। अरे दोज कोई क्यों लगवाते? दोज कोई क्यों? वो तो हर रोज लगाओ ना, हर रोज। इसने दोज कोई थोड़ी होता है, इसने तो हर रोज होता है। ऐसे धार्मिक भावों से, ऐसे पारंपरिक पारिवारिक भावों से लोग पर्व त्योहार मनाते हैं। आज दोज की तिथि है, लोग काफी आवागमन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर भी सुबह से काफी श्रद्धालु आए हुए हैं। कल एक समाचार जो सुना उससे मन बहुत व्यथित हुआ। इतना अच्छा समय और इतने अच्छे तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने वाले वर्तमान में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य सुमति सागर जी महाराज जी की परंपरा में पट्टाचार्य के पद पर थे, संघ के दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। संघ के दायित्व का निर्वाह कठिन होता है, फिर भी वो मृदु मुस्कान वाले, सरल और स्नेही व्यवहार रखने वाले, मेरे लिए तो इसलिए भी बहुत आत्मीय रहे वो, क्योंकि मैं जब घर में पढ़ाई करता था तब मैंने उनको देखा। मैंने उनको उस अवस्था में भी देखा जब वो बरनी भवन मोराजी में धार्मिक शिक्षण प्राप्त करते थे एक विद्यार्थी के रूप में। मैंने उनको उस समय भी देखा जब वह क्षुल्लक दीक्षा लेकर के सोनागिर से सागर में आए थे, और क्षुल्लक जी जब आहारचर्या को निकलते थे तो हम जैसे विद्यार्थी उनके आगे पीछे होकर के उनको चौके तक भिजाने का कार्य करते थे। उनकी बैयावृत्ति की, उनके द्वारा पाठशालाओं के लिए जो मार्गदर्शन मिलता था उसमें हम लोग कार्य करते थे। फिर मैंने वो भी समय देखा जब मैं संघ में आ गया, दीक्षित हो गया, और गुरुवर आचार्य श्री के साथ ग्रीष्मकालीन वाचना ललितपुर 1987 में हुई। तब वह क्षुल्लक जी थे और संघ की सेवा में वो बहुत अच्छे से संलग्न रहे। गुरुवर आचार्य श्री का स्नेह है, उनके पुण्ययोग से उनको बहुत प्राप्त था। सभी साधुओं की सेवा करने में उनकी बहुत रुचि रहती थी। बैयावृत्ति करना उनका अपना एक विशेष गुण था जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते थे। कभी उनकी कोई बैयावृत्ति करने पहुंच जाए तो वो छिपते थे, शर्माते थे, कहीं दूर चले जाते थे, कराते नहीं थे, लेकिन दूसरों की पकड़ पकड़ करके बैयावृत्ति करने का उनका अपना भाव था। ग्रीष्म काल के बाद में थुबोन जी का चातुर्मास भी उनका गुरुवर आचार्य श्री के साथ ही हुआ। स्वाध्याय और सब अच्छे से चला। बाद में जब वह मुनि अवस्था में आए और उपाध्याय की अवस्था में थे तो मेरा कर्नाटक में बिहार हो रहा था। शरण बेलगोला मंगल प्रवेश था। पहले से वो विराजमान थे चतुर्मास करते हुए। उन्हें समाचार मिला, बड़ी सहजता से प्रफुल्लित होते हुए, अच्छा वो समता सागर जी आ रहे हैं ऐसा कहते हुए, मैं लेने जाऊंगा।
मैंने खबर भी भेजी कि नहीं हम तो सब आ ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं समता सागर जी आ रहे हैं, मैं तो लेने जाऊंगा। भट्टारक जी चारू कीर्ति जी के साथ में वो बराबर लेने के लिए आए। हम लोगों का बहुत सौहार्द मिलन हुआ, अच्छी सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक चर्चाएं संपन्न हुई। श्रवण बेलगोला की वो स्मृतियाँ और उनका व्यवहार बहुत प्रेरित करता है। साथ में सभा में प्रवचन भी हुए और भी सोनागिर में भी एक बार उनसे मिलन हुआ था। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में कल शाम को सामायिक में बैठने के पहले पहले जैसे ही समाचार मिला तो मन विचलित हुआ, थोड़ा सा विकल्प हुआ। ब्रह्मचारी भाइयों से संघ में संपर्क कराया। सुबह आज वहाँ पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। ब्रह्मचारी भाइयों ने संपर्क करके सारी जानकारी ली। बहन जी ने सारी समाचार दिए। कुछ ऐसी घटना घट गई उनके साथ कि वो स्वयं नहीं समझ पाए। दिन भर चतुर्मास का उपवास भी उनका अच्छा हुआ, चातुर्मास का निष्ठापन भी अच्छा हुआ, दिन भर कार्यक्रम भी चलते रहे। जानकारी मिली उनकी, बहुत अच्छे से पूजा हुई, प्रवचन भी सुबह अच्छे हुए। शाम को आचार्य भक्ति भी उन्होंने कर ली। आचार्य भक्ति करने के बाद सभी लोग दर्शन वंदना करके कुछ पानी जल ग्रहण करने को सभी यहाँ वहाँ हुए, समाज वापस हुई और प्रतिक्रमण के लिए वो अपना जिनवानी लेकर के अपनी धर्म ध्यान दीपक लेकर के पाठ करने के लिए हो रहे थे। उसी समय ये साइलेंट अटैक के रूप में स्थिति उनके साथ बनी, ऐसा समाचार मिला है। दुखद समाचार है, क्षति अपूर्णीय है। जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, श्रमण परंपरा के लिए अपूर्णीय क्षति है, संघ के लिए अपूर्णीय क्षति है। और उनकी इस आकस्मिक समाधि के लिए हम सभी भावना भाते हैं, उनके प्रति भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वह निरंतर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, उनकी आत्मा को शांति मिले, रत्नत्रय से पवित्र उनका जीवन निरंतर आगे बढ़े, मुक्ति पद प्राप्त करें, ऐसी उनके प्रति शुभ भावना भाता हूँ। मैं भाता हूँ, एलक निश्चय सागर जी भी ऐसी ही भावना भा रहे हैं। सकल समाज विदिशा, सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा, शीतल विहार न्यास ट्रस्ट और सभी कमेटी कार्यकर्ता भी उनके प्रति विनम्र भावांजलि विनयांजलि का भाव रख रहे हैं। और उनके सभी संघस्थ त्यागी वृत्ति, धैर्य रखें, शांति रखें, सब अशुभ कर्म टलेगा, सब अच्छा होगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भव।